Now we are going to know about the further types of irritable aggression. हमने कुछ एग्रेशन की टाइप्स को प्रीवियस लेक्चर में देखा था. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इरिटेबल एग्रेशन, टेरिटोरियल एग्रेशन, इंट्रा ग्रुप एग्रेशन और इंटर ग्रुप एग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इरिटेबल एग्रेशन. इरिटेबल एग्रेशन कब होता है कि जब आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसमें डिप्राइवेशन है या उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है किसी चीज़ पे, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो एग्रेशन शो करता है, जिसमें आपके पास पेन भी आ सकता है, उसको फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलाई है जिसकी वजह से आपके पास इरिटेबल एग्रेशन इनिशिएट हो जाते हैं. अब आपके पास कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं या कौन से पार्ट्स हैं हाइपोथैलेमस के कि जिनकी वजह से इरिटेबल एग्रेशन आपके पास प्रोवोक होता है. तो उसमें आपके पास वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस है. इसकी स्टिमुलेशन से आपके पास इरिटेबल एग्रेशन बढ़ जाती है. और अगर एमाई डेलेक्टोमी हो जाए, एमाइक डेलेक्टोमी क्या है कि जब आपके पास सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है हाइपोथैलेमस के किसी पार्ट को. यहाँ पे तो एमाइगडालिया का बात हो रही है कि एमाइगडालिया को अगर रिमूव कर दी जाए सर्जिकली तो आपके पास क्या होता है कि इरिटेबल एग्रेशन कम हो जाती है. तो इसका मतलब हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पास इरिटेबल एग्रेशन में. इसके बाद है टेरिटोरियल एग्रेशन. जब भी कोई भी एनिमल आएगा, टेरिटरी को क्रॉस करेगा, तो उस टाइम में जो एग्रेशन होगी वो टेरिटोरियल एग्रेशन होगी. ये ज़्यादातर आपके पास जो मदर्स होती हैं, मैटरनल एग्रेशन, वो अपेयर होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन. इसके बारे में जो न्यूरल बेसिस हैं इसकी कि मतलब कौन सा पार्ट है हाइपोथैलेमस का कि जो इन्वॉल्व है इस टाइप के एग्रेशन में, उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. इसके बाद आपके पास है इंट्रा ग्रुप एग्रेशन. इंट्रा ग्रुप एग्रेशन क्या होता है कि जब एक ही ग्रुप है, उसके एनिमल्स है और उनके बीच में एग्रेशन हो रही है, तो वो इंट्रा ग्रुप एग्रेशन हुई आपके पास. या एक ही कम्युनिटी के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जो एग्रेशन होती है, तो उस टाइप के एग्रेशन को इंट्रा ग्रुप एग्रेशन कहा जाता है. अब इंटर ग्रुप एग्रेशन क्या है कि जब आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं या सेम स्पीशी की या डिफरेंट स्पीशी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो उनके दरमियान जब एग्रेसिव बिहेवियर शो होता है, तो वो इंटर ग्रुप एग्रेशन हो गया. ठीक है. अब आपके पास एग्रेशन के दौरान आपके पास एग्रेशन में आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं. एग्रेशन में आपके पास काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है जिसमें आपके पास अटैक भी हो सकता है दूसरे एनिमल पे, या फिर उसको जो है तो अवॉइड भी कम्प्लीटली किया जा सकता है. या सबमासिव बिहेवियर के मतलब जो एनिमल है जो कि दूसरे की चीज़ों को ले रहा है, तो उसको कम्प्लीटली या तो इग्नोर कर दिया, उसकी बात मान लिया और बस छोड़ दी, उसकी जगह को छोड़ दी, उसको फॉलो ही ना करे, ना उसको तंग करे. और सबमासिव बिहेवियर भी इसमें इन्वॉल्व है. इसमें अटैक भी आ जाता है. एम्पेजमेंट के जब आप एम्पेजमेंट का मतलब है कि जब आप को तस्कीन मिल जाती है. ठीक है, तो तस्कीन वाला बिहेवियर ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं. इसके अलावा कहते हैं कि आपके पास डिफरेंट काइंड के एग्रेसिव बिहेवियर है. ये मैंने स्टार्ट में भी बताया था, लेकिन जब आपको पता नहीं कि कौन से टाइप का एग्रेसिव बिहेवियर इन्वॉल्व है तो आप जनरल टर्म एगोनिस्टिक यूज़ कर सकते हैं. अब इसके अलावा एग्जाम्पल है जब आपके पास बिग हॉर्न शीप्स हैं, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आपके पास एग्रेसिव बिहेवियर की एगोनिस्टिक बिहेवियर की एग्जाम्पल है. इसके अलावा कैट्स जो हिसिंग करती है, जो डिफरेंट टाइप की जब वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करती है, उस टाइम जब वो जिस तरह से आवाज़ें निकालती हैं बिल्लियाँ, तो वो आता है इसकी एग्जांपल है. जब आपके पास डॉग्स गुस्से में आ जाते हैं और वो जिस टाइप की पोस्चर शो करते हैं, बैक मुड़ जाते हैं और फिर रिवाइवल करते हैं, मतलब उन्होंने दोबारा अटैक के लिए आना है. डॉग्स जो ख़ास किस्म की पोजीशन करते हैं, वो भी आपके पास एगोनिस्टिक बिहेवियर की एग्जांपल है.